इंडिया गठबंधन में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज लगातार सूत्र ये कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से चर्चा होगी और आला कमान की तरफ से कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हाँ जी, सर्वप्रथम तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें दो गठबंधन प्रमुख हैं, इंडिया और एनडीए। हम लोग इंडिया गठबंधन है, 28 पार्टियों का एक दल है। इंडिया गठबंधन 38 दलों का एक गठबंधन है। कल मुझे किसी ने बताया 48 हो गया। ये सही है कि नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। ये दो गठबंधन हैं। इन दो गठबंधनों में जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो खाली इंडिया गठबंधन की बात होती है, लेकिन जो हमसे बड़ा गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसकी बात नहीं होती है। अगर उसकी बात नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि वह गठबंधन नहीं है, क्योंकि उसमें केवल बीजेपी की बात होती है। तो इस चीज का पहले तो स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए कि एनडीए गठबंधन है या नहीं। हम तो इंडिया गठबंधन है बात कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब, हम लोगों ने मुंबई बैठक में हर दल के कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए थे। वो कोऑर्डिनेटर आपस में भी मिले हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भी मिले हैं। आगामी 19 तारीख को एक बैठक होनी है और हम सारे कोऑर्डिनेटर मिलके सीट का फैसला कर लेंगे। इसके लिए बीजेपी का कोई भी प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र काम करे, उसका विषय नहीं है। मुझे लगता है उस प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र को 38 या 48 दलों के गठबंधन एनडीए के बारे में बताना चाहिए। अब रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश और बिहार ही बीजेपी को बाहर करने जा रहे हैं सत्ता से। इसलिए बीजेपी के प्रचार तंत्र और दुष्प्रचार तंत्र का फोकस यूपी और बिहार है। वो तमाम तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो लोकतांत्रिक गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो ये सारी सीटें उठे फाइनल करके बता देगा। और जब हम सीटें घोषित करेंगे और जब इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन घोषित करेगा तब पूछा जाएगा कि भैया आपका गठबंधन है कि नहीं। 38 या 28 दलों 38 या 48 दलों को 38 या 48 सीटें आपने दिया है कि नहीं दिया पूरे भारतवर्ष में। तो हम लोग सक्षम हैं। हम लोग बहुत जल्दी इस चीज को आप तक पहुंचा देंगे कि किसको कितनी सीट मिली। जी धन्यवाद। ठीक है, केसी जी।